क्या कोरोना फिर लौट रहा है? क्या एक बार फिर मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग हमारी जिंदगी का हिस्सा बनने वाले हैं? क्या भारत में कोविड-19 की एक और लहर दस्तक दे रही है या फिर ये सिर्फ कुछ छिटपुट मामले हैं? आंध्र प्रदेश में महज कुछ दिनों के भीतर ही कोरोना से 4 मौतें हुई हैं। तो वहीं ओमिक्रॉन का नया सब वेरिएंट RF.5 भी सामने आया है। सवाल बड़ा है कि क्या हमें डरना चाहिए या सिर्फ सतर्क रहना चाहिए? आज इस एक्सप्लेनर में हम आपको बताएंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है, नया वेरिएंट कितना खतरनाक है, सरकार क्या कर रही है और आपको क्या करना चाहिए। जय हिंद। लाइफ टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। कोरोना महामारी को दुनिया पीछे छोड़ चुकी है, लेकिन वायरस पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। अब आंध्र प्रदेश से आई खबर ने एक बार फिर लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। राज्य में जून के आखिर से जुलाई के बीच 12 से अधिक संक्रमण के मामले सामने आए और 4 मरीजों की मौत हुई। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है और खास बात यह है कि मामले किसी एक इलाके तक सीमित नहीं है, बल्कि अलग अलग जिलों से मिले हैं और इसीलिए स्वास्थ्य एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि संक्रमण कैसे फैल रहा है। इसी बीच वैज्ञानिकों ने ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट RF.5 की पुष्टि की है। जीनोम सीक्वेंसिंग में यह वेरिएंट कुछ संक्रमित मरीजों में मिला है, लेकिन यहां सबसे जरूरी बात यह है कि अभी तक ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण सामने नहीं आया है कि RF.5 पहले के ओमिक्रॉन वेरिएंट की तुलना में अधिक घातक है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। अब सवाल यह है कि अगर नया वेरिएंट इतना खतरनाक नहीं है तो फिर चिंता किस बात की है? देखिए, इसका जवाब है कि वायरस का लगातार बदलना। कोरोना वायरस समय समय पर अपना स्वरूप बदलता रहता है। ज्यादातर बदलाव मामूली होते हैं, लेकिन कुछ बदलाव संक्रमण फैलने की क्षमता बढ़ा सकते हैं और इसीलिए हर नए वेरिएंट पर वैज्ञानिक नजर रखते हैं ताकि समय रहते ही किसी भी संभावित खतरे को रोका जा सके। आंध्र प्रदेश सरकार ने भी इसी वजह से निगरानी बढ़ा दी है। अधिक टेस्टिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग और अस्पतालों की तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन किसी भी लापरवाही की गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी। अब ध्यान देने वाली बात यह भी है कि कोरोना के अधिकतर नए मरीजों में लक्षण हल्के देखे जा रहे हैं, जैसे कि बुखार, गले में खराश, सूखी खांसी, शरीर दर्द, थकान और कभी-कभी स्वाद या फिर गंध में बदलाव। लेकिन बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोग और कमजोर इम्यूनिटी वाले मरीजों के लिए संक्रमण अब भी जोखिम पैदा कर सकता है और इसीलिए इन्हें अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल कि क्या फिर से लॉकडाउन लगेगा? देखिए, अभी तक ऐसी कोई स्थिति नहीं है। ना केंद्र सरकार और ना ही स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने किसी बड़े प्रतिबंध की बात कही है। मौजूदा हालात को देखते हुए रणनीति यही है कि संक्रमण पर नजर रखी जाए, समय पर जांच हो और जरूरत पड़ने पर स्थानीय स्तर पर कदम उठाए जाएं। यानी कि फिलहाल डर नहीं, बल्कि सतर्कता की जरूरत है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम कोरोना को भूल जाएं। महामारी ने हमें कई सबक भी दिए हैं। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जरूरत महसूस हो तो मास्क पहनना, हाथों की साफ सफाई रखना, लगातार खांसी बुखार होने पर जांच कराना और खुद से दवा ना लेना, ये छोटी छोटी बातें आज भी उतनी ही जरूरी हैं। खासकर कि अगर घर में बुजुर्ग या फिर गंभीर बीमारी से पीड़ित सदस्य हों तो अतिरिक्त सावधानी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए, अगर आपको तेज बुखार, सांस लेने में दिक्कत, लगातार खांसी या फिर ऑक्सीजन लेवल कम होने जैसे लक्षण महसूस हो तो बिना किसी देरी किए डॉक्टर से संपर्क करें। सोशल मीडिया पर वायरल घरेलू नुस्खों या फिर अपुष्ट दावों पर भरोसा करने के बजाय चिकित्सा सलाह लेना ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। याद रखिए कि वायरस से लड़ाई सिर्फ सरकार या फिर अस्पताल नहीं जीत सकते हैं। इसमें आम लोगों की जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। समय पर जानकारी, सही व्यवहार और जिम्मेदार नागरिक बनकर ही किसी भी संभावित लहर को बड़ा संकट बनने से रोका जा सकता है। तो देखिए, कोरोना खत्म नहीं हुआ, लेकिन हालात 2020 जैसे भी नहीं है। विज्ञान पहले से ज्यादा तैयार है, स्वास्थ्य व्यवस्था पहले से ज्यादा सतर्क है और सबसे बड़ी बात कि अब हमारे पास अनुभव है और इसीलिए डरने की नहीं बल्कि जागरूक रहने की जरूरत है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके परिवार तक सही और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि महामारी से
लड़ाई अफवाहों से नहीं बल्कि जागरूकता से जीती जाती है। नमस्कार।